दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसे औषधि पौधे के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ, जिसे आप ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा औषधि पौधा हो सकता है, जिसके पत्ते आपको इस तरह से दिखाई देते हैं, जिसके बीज होते हैं जो कि हाथों में चुभते हैं। इसके बीज बचपन में हम लोग इसे खेला करते थे और ये वनस्पति बारिश के मौसम में जगह जगह लगी रहती है। मेरे घर पर भी बारिश में अपने आप ही ये वनस्पति लग गई है। कई नामों से इसे जाना जाता है। तो वर्षा ऋतु में उगने वाला ये जो पौधा होता है, बहुत चमत्कारिक पौधा होता है। एक ऐसी वनस्पति है जिसे कई नामों से जाना जाता है। अगर आप लोग इसके कांटे को देखकर, इसके बीजों को देखकर, पत्तों को देखकर समझ गए हैं तो कमेंट करना चालू करें। हमारे क्षेत्र में दोस्तों इसे कहा जाता है अपामार्ग, लटजीरा, चिरचिटा। कई नामों से इसे बुलाया जाता है। कई लोग इसे अधेड़ी भी कहते हैं। वैसे मैं हमेशा इसे अपामार्ग और लटजीरा के नाम से ही जानती हूँ। तो आप लोग को भी इसके कोई और नाम पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लटजीरा के बारे में। एक ऐसी वनस्पति, देखिए अभी इसके बीज आना शुरू हो रहे हैं दोस्तों। कहीं कहीं आपको बीज दिखाई दे रहे हैं ऊपर ऊपर। इसके बीजों को उल्टा कांटा भी कहा जाता है। कपड़ों में चिपक जाते हैं इसके बीज। बच्चे लोग, शायद हम भी, शायद आप भी बचपन में इससे खेला करते होंगे। तो अपामार्ग की पत्तियों का एक ऐसा प्रयोग बताने वाली हूँ जिसे जानकर दंग रह जाएंगे। अगर हमारे शरीर में किसी भी तरह की चर्बी की गठान है, हमारे शरीर में गांठ हो गई है जिसे देखकर हम घबरा जाते हैं, अगर अपामार्ग की पत्तियों का पेस्ट लगाएंगे तो शरीर की चर्बी वाली गठान कब घुल जाएगी, कब दब जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा। वैसे अपामार्ग की पत्तियों को पीसकर मुंह के छालों को भी ठीक किया जाता है। बहुत से औषधि प्रयोग हैं दोस्तों अपामार्ग के, लटजीरा के, चिरचिटा के। उल्टा कांटा भी कहा जाता है दोस्तों। इसकी पत्तियों को पीस लीजिए, दांत, खाज, खुजली पर लगाने से चर्म रोग बिल्कुल गायब होता है। पुराने से पुराने घाव पर भी आप अपामार्ग को लगा सकते हैं। मुंह के छाले बिल्कुल ठीक होंगे। इसकी पत्तियों के पेस्ट को रुई में लगाकर थोड़ी देर मसूड़ों के बीच दबा लीजिए। मसूड़ों से खून आना या मुंह के रोग को ठीक करता है। अपामार्ग की टहनियों से दातुन करने से मुंह के सारे रोग दूर होते हैं। मैं इसका इस्तेमाल हमेशा चर्बी वाली गठान के लिए ही करती आई हूँ। जिसने भी मुझसे चर्बी की गठान का इलाज पूछा है, मैंने एक शर्तिया इलाज बताया है और वो है अपामार्ग की पत्तियों का पेस्ट। मेरे हाथ पर भी एक गठान थी। कई वीडियो में आपने बहुत बड़ी गठान देखी होगी जो अब नई के बराबर बची है, बिल्कुल चने के दाने से भी छोटी हो गई है। इसी अपामार्ग की पत्तियों का पेस्ट लगा कर पत्तियों का पेस्ट लगाती हूँ और कपड़े की पोटली से बांध लेती हूँ। 10 दिन लगाएं, आपका लिपोमा गार्ड, चर्बी की गठान जिसे रसौली भी कहते हैं हमारे घर पर, वो कब गायब होगी आपको पता ही नहीं चला होगा। जिन्हें अपामार्ग की पत्तियां नहीं मिलती, वैसे तो ये पौधा जगह जगह बारिश में लगा रहता नहीं मिलती हैं, वे लहसुन और हल्दी के पेस्ट को भी अपनी चर्बी की गठान पर लगा सकते हैं। लहसुन और जो ये होता है हमारा हल्दी, इसके पेस्ट को लीजिए और गठान पर लगा लीजिए। ये चर्बी की गठान शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, जिसे देखकर अक्सर हम लोग घबरा जाते हैं, अरे क्या करें। कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास जाइए, आप डॉक्टरी परामर्श भी कर लें। परंतु आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, सभी गठानें खतरनाक नहीं होती हैं दोस्तों। और ये गठानें कैसे गायब होंगी, जड़ से समाप्त होंगी हल्दी और लहसुन का पेस्ट लगाने से। आप चाहें तो कच्ची हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताज़ी हल्दी का। नहीं है ताज़ी हल्दी, कच्ची हल्दी, तो इसकी जगह पर आप हमारे रसोई घर में जो हल्दी पाउडर होता है वो भी ले सकते हैं। अपामार्ग की पत्तियां नहीं मिलती हैं, मान लीजिए नहीं करना चाह रहे हैं आप तुलसी की पत्तियों के पेस्ट को भी लगाना शुरू करें। रसौली कब गायब हो जाएगी, जड़ से समाप्त हो जाएगी, बर्फ के जैसे पिघल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। तुलसी की पत्तियां और हल्दी पाउडर लेना है। मेरे पास आज कच्ची हल्दी है, फ्रेश टर्मरिक है, तो मैं यहाँ पर कच्ची हल्दी का पेस्ट लूँगी, तुलसी की पत्तियों में मिलाना है। तुलसी की पत्तियां एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टी होती है। हर तरह के चर्म रोग को दूर करती है तुलसी की पत्तियां। और चर्बी की गठान को कब गायब कर देंगी, समाप्त कर देंगी, पता ही नहीं चलेगा। इस पेस्ट को आधा घंटा लगाइए, रात भर लगा कर रख सकते हैं। कोई पुराना सूती कपड़ा लपेट लें।
अब अगली रेमेडी जो लेकर आई हूँ, जो आपके लिपोमा गार्ड को, चर्बी की गठान को आसानी से गला देगी। उसके लिए 3 से 4 लहसुन की कलियाँ और हल्दी लेना है। लहसुन की कली लीजिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर लीजिए, 1 चम्मच मैंने नारियल तेल डाला है ना, कैस्टर ऑयल भी डाल सकते हैं आप। अभी इमाम दस्ते में आपको जल्दी से दिखा नहीं शायद, तो नारियल तेल भी डालिएगा, ताकि लहसुन से कई लोगों को जलन हो सकती है, इसलिए मैंने गार्लिक की जलन को ख़त्म करने के लिए ठंडा ठंडा तेल इसमें मिलाया है। लहसुन, हल्दी और नारियल तेल का ये पेस्ट आप गाढ़ा गाढ़ा रखिएगा, पतला मत करिएगा ना। लगाइए, सूती कपड़ा लपेट लीजिए, 2-3 घंटे बांध कर रख सकते हैं। आपकी रसौली बिल्कुल ठीक होगी। चर्बी की गठान का कारण भी बताऊंगी, तब तक कि एक रेमेडी और जान लीजिए। चर्बी की गठान क्यों होती है जानना बहुत ज़रूरी है। क्योर करना तो मैं आपको अलग अलग बता रही हूँ, चारों में से कोई भी रेमेडी ट्राई करें। शुद्ध ग्वारपाठा लेना है, एलोवेरा, धृत कुमारी, कई नामों से इस एलोवेरा को जाना जाता है। इस शुद्ध जेल में मिलाना है हल्दी का पाउडर, और इस जेल को निकालकर एक छोटी कढ़ाई में डालकर आपको गर्म करना है। एलोवेरा जेल और हल्दी को गर्म करके गरम गरम इसे बांध लीजिए जहाँ पर चर्बी की गठान है। 10 दिन लगातार इसका प्रयोग करें। आपके शरीर में ये जो रसौली है, चर्बी की गठान है, बिल्कुल जड़ से समाप्त होगी। चलिए चलते हैं गैस की ओर और इसे गर्म करते हैं, और हल्का गरम गरम इस पेस्ट को बांधना है। कारण है रसौली होने का, जब हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होता है तो हमारे शरीर में फैट जमने लगता है, और फैट जमते जमते गांठ का रूप ले लेता है, और ये गांठ हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। गांठ को देखकर हम लोग डर जाते हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, डॉक्टर के पास भी जरूर जाना चाहिए। सभी गठानें खतरनाक नहीं होती हैं, और खासकर ये रसौली को आसानी से आप इस होम रेमेडी के द्वारा क्योर कर सकते हैं। इस जगह पर रोज रात को सोने से पहले कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल ज़रूर लगाएं, आपको आराम मिलेगा। वीडियो को लाइक, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब